34 के पावर 35 के पावर 36 के डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका कोई अनंत नहीं है, लिमिट क्रॉस कर रहा है जाते। जय हिंद दोस्तों, एशिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल के क्लास में हमने देखा था टाइप 1। यहाँ पर हम लोग देखें कि टाइप 1 आपको हमने यूनिट डिजिट में किया। इसमें हम लोग टाइप 2 देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पीछे वाला रिकॉल कर लें। हमने बताया था कि अगर बेस है और बेस के पावर में फैक्टोरियल फैक्टोरियल और या इसी में आपको जनरल फॉर्म हो, दोनों के कंडीशन में एक कंडीशन आपको हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा दिए। आज की क्लास में जो भी सवाल है टाइप 2 में, वह कोई बेस तो रहेगा, उस पर जनरल फॉर्म होगा। और उसी के साथ पिछले क्लास में भी बताए थे, एक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। अगर इसके पावर में कोई भी जनरल फॉर्म होगा तो इकाई के स्थान पर 0 होगा। इसके पावर में कोई भी जनरल फॉर्म होगा तो इसके भी इकाई के स्थान पर 1 होगा। और उसी तरह से इसमें 5 और इसमें 6 होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 0 के पावर कोई भी रहे तो इकाई के स्थान पर 0, 1 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई के स्थान पर 1, 5 के पावर कुछ रहे तो इकाई के स्थान पर 5 और 6 के पावर कोई जनरल फॉर्म हो तो उसी तरह से 6। यही नहीं, पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि इसके पावर में या तो फैक्टोरियल हो या जनरल हो, दोनों में से कोई हो तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। अब एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर हम आपसे कहें कि किसी जनरल फॉर्म को हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला बात है कि 4 से भाग करें। 4 से भाग करें और 4 से भाग करने के बाद या तो शेष 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। यही तीनों हो सकता है शेष के रूप में 1 2 3, और यही पावर में 1 2 3 लिख दिया जाएगा। कभी ऐसा भी होगा कि शेष ना बचे, तो शेष जब ना बचे तो पावर में 4 लेना है। ये बात ध्यान में रखेंगे। हालांकि क्वेश्चन में सारा ही चलेगा, 1 शेष पावर 1, 2 शेष पावर 2, 3 शेष पावर 3, शेष ना बचे, पूरी तरह से कट जाए, तो उस कंडीशन में आपको शेष के रूप में पावर में 4 को लेना है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा देख लें। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसको हम थोड़ा देख लें। पहला सवाल है टाइप 2 का। टाइप 2 में पहला सवाल है 2464 के पावर में है 1793 इंटू 615 के पावर में है 317 इंटू 131 के पावर में 491 में इकाई अंक क्या है। इकाई अंक अभी जितने सारे सवाल हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखें कि हमने कहा कि बेस वाला को भी आपको इकाई अंक लेना है, तो यहाँ पर हमें इससे तीनों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब है, इकाई से। और इसकी पावर में देख रहे हैं 1793 है। क्या 1793 टोटल में हम 4 से भागा लगाएंगे? नहीं, सिर्फ 2 गो में लगा के काम करेंगे। तो अगर हम 93 में 4 से भागा लगाएं तो 4 दूनी 8 और फिर आपका चरतीय 12, यानी शेष के रूप में कितना बचा, 1। यानी 4 के पावर आप डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। उसके बाद ये काम हो गया। फिर देखिए बेस में 615 है, 615 की इकाई ले लीजिए 5 और फिर 317 टोटल में 4 से भागा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 17 में 4 का भागा लगाना है। तो 4 चौके 16 और फिर से शेष 1, यानी इसके पावर में 1, फिर मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ पर 1 3 1 1 3 1, यानी कहने का मतलब कि इसमें भी इकाई के स्थान पर 1 है। और फिर से 91 में हमको 4 से भागा लगाना है, यानी अगर हम 91 में तो 4 दूनी 8 1 और 4 दूनी फिर से 8
यानी इस बार शेष के रूप में 3 बचा, तो हम 1 के पावर में 3 देंगे। अब 4 के पावर 1 का वैल्यू 4, 5 और इस तरह से 1, ये हो गया 5 के 20। और 20 के इकाई अंक क्या है, तो 20 के इकाई अंक है 0, और यहाँ पर आपका चॉइस नंबर ए। इसी तरह से सारा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन जो देख रहे हैं सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर है, ये भी वैसा ही है। आपके पास क्वेश्चन में दिया 124 के पावर में है 372 प्लस है 124 के पावर में है 373। अब यहाँ पर देखें, फिर से पहले 4 ले लीजिए, फिर इसको भागा कितना से, 4 से, तो आपको पता है 72 पूरी तरह से कट जाएगा। 72 को अगर हम डिवाइड करें 4 से, तो 4 एकम 4, 3 2 4 8 32, कोई शेष नहीं बचा। हमने कहा था कि अगर शेष नहीं बचे तो आपको पावर में 4 ही रखना है, क्योंकि शेष 1 2 3 बचेगा, शेष न बचेगा तो 4 ही लेना है। यहाँ शेष नहीं बचेगा तो 4 के पावर 4 और प्लस में यहाँ फिर इकाई स्थान पर 4। अभी 73 को हम डिवाइड करेंगे, जब 72 को किए थे तो शेष नहीं बचा था, 1 ज्यादा है, इसका मतलब शेष 1 बचेगा, इस बार शेष 1 बचेगा। 4 के पावर 4 कहने का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी इसका वैल्यू 256, ई प्लस में 4। हमें इकाई से मतलब है, इकाई से मतलब है तो इसका इकाई है 6 और इसका इकाई है 4, तो 6 चौके 24, अगर ये करिएगा 4 खोजिएगा तो 4 भी चॉइस में रहता है। ध्यान देने योग्य बात है कि बीच में प्लस है, तो 6 चौके 24 ये गलत हो जाएगा। हर बार में क्या होता है, लगातार चलते रहते हैं, 6 चौके 24, चॉइस 4। यहाँ पर आपको 6 और 4 को ऐड करना है, तो 6 4 10, ये नहीं होगा, और 10 का इकाई कितना है, तो 0, इसका आंसर होगा 0, 4 नहीं। चलिए उसी तरह से अब हम फिर से सब एग्जाम में पूछे गए, देखिए आरआरबी सीजी 2001 में सवाल पूछा गया है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पर 17 नहीं है, 7 के पावर में है 1999, फिर प्लस है 11 के पावर में है 1999, और फिर माइनस है 7 के पावर में है 1999। ये देखिए कितना आसान है, ये पूरा प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों के दोनों घट गया, सेम सेम। 7 के पावर 1999, 7 के पावर 1999, एक है प्लस में एक है माइनस में, दोनों कैंसिल। बाकी बात करेंगे इस पर। तो हमने आपको बताया कि इसमें आपको इकाई के स्थान पर, इसमें आपको इकाई के स्थान पर 1 लेना है, और 99 में 4 से डिवाइड करें। 99 में 4 से जब डिवाइड करिएगा तो 4 दूनी 8, 1 9 और 4 चौके 16, यानी शेष के रूप में 3 बचा, यानी 1 के पावर 3। 1 के पावर 3 कहने का मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, और इकाई अंक भी 1 ही होगा, इसलिए चॉइस नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा समझने वाली है। देखिए इसमें ये रूल हमने कहा था 0 रहे, यहाँ पर 0 0 के रूप में रहे, या 1 रहे, या 5 रहे, या 6 रहे, इसके पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, 0 आंसर, 1 आंसर, 5 आंसर, और उसके बाद 6। तो यहाँ पर ये नियम लागू होगा। यहाँ देखें इकाई के जगह पर 5 है, इकाई के जगह पर 5 है, 5 ले लिए, फिर वही वाला प्रक्रिया करेंगे कि हमने कहा कि पावर में कुछ भी हो तो ये आपका सीधे आप 5 इसको लिख सकते हैं। 4 वाला नियम भी लगा सकते हैं, 4 से आप डिवाइड करके करिएगा तो भी 5 ही आएगा, फिर प्लस, बीच में प्लस। 6 वाला के लिए देखिए 6 के पावर में भी कुछ भी हो तो डायरेक्ट इकाई स्थान 6 होगा। पिछले वीडियो में हमने सारा प्रोग्राम बताया था। फिर प्लस हो गया, और ये 10 के 10 लिख दीजिए, क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं है, हमें मतलब है तो इकाई से। यहाँ इकाई में है 5 6 5 11, और 11 में इकाई कौन है, 1, तो 1 रुपया, और यहाँ 4, और ये दोनों जोड़ दीजिए, सॉरी 3, और दोनों मिला के 4,
यानी कि इकाई के स्थान पर 4 आंसर होगा। उसी तरह से अगर हम फिर से अगला सवाल देखें तो ये सवाल देखिए 2 सेकंड में बनने वाला सवाल है। कभी कभी इकाई स्थान पर बनाने से पहले आपको ध्यान देना है कि कहीं 2 और 5 तो नहीं ना है, क्योंकि 2 और 5 दोनों मिल के बनाता है 10, और जैसी 10 बनाएगा तो इकाई हो जाएगा 0। इसमें देखिए 12 में 2 है और 15 में 5 है, तो ये दोनों मिल गया, हो गया 10, इकाई की जगह 0। ये सवाल एकदम देखने वाला था और बनने वाला था। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम को फंसाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। आपको अगर इसमें दिक्कत होगा छोड़ के भाग जाइए, नहीं तो ये आपको टाइम बर्बाद करेगा। यहाँ पर देखते हैं, पहले बताइए 12 के पावर में 55, क्या हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3? चढ़ती 12 ही होगा। और 4 के पावर में 55 और 3 के पावर में भी 55, ऐसा लिख सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों हम 12 में से ही उठाए हैं। फिर बाई में देखें तो 3 को कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 के पावर 11, प्लस तो प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन नीचे के देखें कि अगर हम 16 को तोड़ना चाहें तो 4 गुना 4 या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो जितना हम बड़ा डिजिट लेंगे काटने में आसानी होगा। हम इसको 4 गुना 2 में तोड़ दें, हमने 8 को 4 गुना 2 में लिखा और इसके पावर में लिख दिया 48 और इसके पावर में भी 48। नीचे हम क्या करेंगे कि 16 के लिए लिखेंगे 4 गुना 4 और इसके पावर में है 18, इसके पावर में भी 18। अब देखिए जो कटेगा उसको काटेंगे, देखिए तो बेस में 3 है, बेस में 3 है, दोनों सेम है, तो 11 को कटा नहीं है बल्कि घटा है। हम लोग काटते हैं लेकिन हकीकत में घटता है। सोचिए 55 गो ऊपर में था और नीचे 11 गो, तो घट गया, तो बच न गया 3 के पावर 44, और यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, यानी ऊपर में मेरे पास 4 के पावर 55 है, फिर गुना में बच गया 3 के पावर 44। अब इधर देख लेते हैं इधर कैसे कटेगा से। या देखिए यहाँ पर 4 के पावर 18, यहाँ भी 4 के पावर 18, तो 18 18 36, यानी 4 के पावर टोटल 36 गो है। ये टोटल कटिएगा तो इसमें से 48 में से 36 को घटाइए, 48 में से 36 को घटाएंगे तो बचेगा 12, यानी 4 के पावर 12। कहने का मतलब कि नीचे वाला पूरी तरह से खत्म, ऊपर में हो गया 4 के पावर 12 और गुना में 2 के पावर है 48, 2 के पावर 48। अब यहाँ पर भी जाने के बाद लगता है कि क्या होगा, तो हम लोग वही वाला तरीका अपनाएंगे, 4 से डिवाइड करें। 4 से अगर भागा दीजिएगा 55 में तो शेष कितना बचेगा, तो देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पर ही हो गया 4 के 12, यानी शेष के रूप में 3 बचा। जब हमने 4 से 55 में डिवाइड किया तो 4 के पावर 3 बचा, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करिएगा तो 44 पूरी तरह से कट जाएगा। हमने कहा था कि अगर शेष ना बचे तो पावर में 4 ही लेना है, पावर में 4 ही लेना है, यानी कि 3 के पावर 4 चिन्ह प्लस। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर ही हम 2 के पावर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हम ये 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 12, ऐसे हकीकत में ये दोनों मिला के 4 ही हैं। और ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ 2 है, हम इसीलिए बेस समान करे के कोशिश कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ये 2 के पावर हो जाएगा 24, यानी ये 2 के पावर हकीकत में 24 है और यहाँ 2 के पावर 48 है, तो 2 के पावर 24 और 2 के पावर 48 हो ना जाएगा 2 के पावर 72। एक मिनट, 48 और 24 तो 2 72, ठीक है, 2 के पावर 72। देखिए इसको हमने क्या किया, 2 के पावर 2 लिखा, 2 के पावर 2 और पूरा के पावर 12, यानी कि 12 दूनी 24, 2 के पावर हो गया 24। अब 24 गो और यहाँ 48 गो, इसका मतलब 72 गो 2 है, यानी 2 के पावर 72। 2 के पावर 72 कहने का मतलब कि 2 72 बार आया है। फिर से इसमें आप नियम लगा सकते हैं, पहले इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा लें। इसमें क्या करेंगे, 4 के पावर 3 का वैल्यू, 4 के पावर 3 का वैल्यू तो कितना होता है, 4 के पावर 3 का वैल्यू मतलब 4 गुना 4 गुना 4,
4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर गुना 3 के पावर 4 कहने का मतलब 81, और प्लस में यहाँ पर ही कौन से काम करेंगे, यहाँ पर हम 4 का डिवाइड लगाएंगे 72 में, तो हमें पता है कि 72 पूरी तरह से कट जाएगा, तो शेष कुछ ना बचे, तो हमें कितना लेना है पावर में 4, यहाँ पर समझाए थे, तो यानी 2 के पावर यहाँ भी बच गया 4। अब एक स्टेप और, यहाँ से हम लोग देखें कि 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, ये तो 64 हो गया, ये आपका एक मिनट, ये 64 तो 64 हो गया, गुना के 81 हो गया, फिर प्लस 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16, 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16। अब इकाई लीजिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और फिर 4 जब यहाँ हो गया तो यहाँ पर ही 6 है, और 6 गुना नहीं करना है, अगर 4 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, हर बार में यही होता है, और 4 चॉइस देखिए एक में, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग लगातार बनाते हैं तो ऐसे करते हैं कि 4 में 1 से 4, अच्छा चौके 24, जबकि 4 में 1 से 4 ठीक है, और 4 में 6 जोड़ना है यानी 10 होगा, और 10 में इकाई 0 है, तो ये नहीं, आपका डी आंसर होगा। अगला सवाल, अब यहाँ से देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो बहुत ही कम टाइम में बनते हैं, जैसे इसको देखिए, इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करना है, तो सोचिए आप 95 यानी 7 तो 7 लिख दिए, 4 दूनी 8, 1 पर 5 15, चढ़ती 12 यानी कि पावर में 3 बचे, 4 से डिवाइड दिए तो शेष के रूप में 3, माइनस इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 17 18 यानी 3 के पावर 2 बचेगा। अब आपको याद होना चाहिए कि 7 के क्यूब कितना, तो 343 होता है, माइनस 2 के स्क्वायर, सॉरी 3 के स्क्वायर 9, और यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर यदि घटाना है, 3 में से 9 घटाना है तो माइनस का 5 बचेगा, क्या माइनस के 5 कहीं है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नहीं घटाने की क्रिया में इसको से एक दहाई पैंचा ले, यानी ये 3 बन जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो आंसर हो गया 4, ये आपका हो गया 4। अगला क्वेश्चन, फिर से यहाँ से ये देखिए, इसमें पहले जो कटने वाला सिस्टम है उसको काट लेंगे, ठीक है, तो 100 कहीं कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अच्छा और 10 कहीं बनेगा, हाँ 5 दूनी 10, ये बनेगा 5 दूनी 10, तो 10 ये कट गया। अब हमारे पास जो बचा एक बार लिख लेते हैं, 1 गुना 2 नहीं है, 3 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, और फिर 9। अब इसको करिए, एक में 3 से 3, 3 चौके 12, इकाई 2, 2 से 6 से 12 फिर से हो जाएगा, फिर इकाई 2 है, फिर 7 दूनी 14, इकाई 4 है, 8 चौके 32, इकाई 2 है, 9 दूनी 18, इकाई 18 है, यानी 8 आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखें, फिर से ये आया, देखिए ये है फैक्टोरियल का रूप। आपको पता है कि फैक्टोरियल के बारे में हमने कहा था कि अगर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुना 2 यानी 2 होता है, फैक्टोरियल 3 की बात किए 1 2 3 यानी 6, फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि 12 दूनी 24, और फैक्टोरियल 5 की बात करें तो उसी तरह से 5 में जाएगा 120 आएगा, फैक्टोरियल 6 की बात करें तो आपके पास 50 40 आएगा। पिछले वीडियो में भी हमने फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, यहाँ देखिए कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, इकाई 1 है, इकाई 2 है, इकाई 6 है, इकाई 4 है, लेकिन यहाँ के बाद इकाई 0 है, इकाई 0 है, और आगे भी बढ़ते जाइएगा, जहाँ तक जाइए सबका इकाई 0 ही होगा, मतलब आप समझ गए, 4 के बाद जितना सारा फैक्टोरियल का वैल्यू है उसमें इकाई सब में 0 होगा,
अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बनाने में मदद मिलेगा। एक है फैक्टोरियल एक, तो फैक्टोरियल एक का माने ये फैक्टोरियल है, पावर में भी एक, प्लस फैक्टोरियल दो का वैल्यू दो, और पावर में भी दो, प्लस फैक्टोरियल तीन का वैल्यू, तो फैक्टोरियल तीन का वैल्यू 6, और पावर में भी तीन, प्लस फैक्टोरियल चार का वैल्यू, तो फैक्टोरियल चार का वैल्यू 24, और पावर में चार। उसके बाद फैक्टोरियल कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो हम जानते हैं कि 4 के बाद जितना फैक्टोरियल है सबका वैल्यू 0 है, यानी आने वाले जो भी है वह सब 0 0 होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखें, एक के पावर एक यानी कि एक, दो के स्क्वायर यानी चार, 6 के पावर तीन, 6 के क्यू 216, 216, और प्लस, और यहाँ 216 न भी लिखिएगा तो नियम लगाए थे कि 6 के पावर कुछ भी रहे डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप 216 लेंगे तो भी इकाई के स्थान पर 6 ही है। यहाँ देखिए, यहाँ इकाई से मतलब रखिए 4, और 4 के पावर लिख दीजिए 4, यहाँ 1 का प्लस 4 प्लस 6, हम इकाई 6 लिए, और फिर यहाँ 4 के पावर 4 कहने का मतलब, 4 के पावर 4 कहने का मतलब 256। चलिए ऐड करते हैं, ये हो गया दोनों मिलाकर के 5, 5 6 11, और 11 में कितना जोड़ देना है, 6, इकाई के स्थान पर जोड़ना है, यानी 1 रुपया, यहाँ 11 में एक ही लेंगे, और ये 6, 6 और 1 7, यानी इकाई के स्थान पर 7, 7 7 7, ये डी नंबर, डी नंबर। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, ये आ गया, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें कि अगर हमारे पास है ये क्वेश्चन में अगर 2 और 5 मिल जाए तो आपके पास 10 हो जाएगा, और 10 बोले तो इकाई की जगह 0, यानी यहाँ हमने देखा 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 दूनी 10, इकाई की जगह 0, ये। हाँ, लेकिन इसमें कुछ आपको बात समझा दें, मान लीजिए इस तरह से पावर रहता है, 2 के पावर 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 के पावर 2, देखिए दोनों के दोनों डिफरेंस है, यहाँ पर हमने कोष्ट लिखा है, यहाँ बिना कोष्ट वाला है, तो याद रखेंगे ये कह रहा है कि हमको 3 कह रहा है कि पहले हमको 2 बार गुना करो, यानी 3 के स्क्वायर करना है, बाकी नीचे 2 के 2 छोड़ दीजिए बेस में, और 3 के स्क्वायर 9, यानी अब कहता है 2 की हमको 9 बार गुना करो, यानी 2 के 9 बार गुना करना है, तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पर कहता है कि जब कोष्ट में रहता है तो कोष्ट के बाहर वाला और ये पावर वाला यानी 2 के पावर वाला, ये दोनों में गुना होता है, और जा बेस की बेस 2 छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, ये कहता है कि 2 के 6 बार लिखेंगे, 2 के 6 बार गुना करेंगे, और ये कह रहा है कि 2 के 9 बार गुना करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। आगे सवाल ऐसा मिलेगा इसलिए यहाँ पर हमने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर है 2 के पावर 248 में इकाई नहीं पूछा है जी, इकाई नहीं है, दहाई पूछा है। फिर से 4 से भागा लगाइए, 48 को 4 से भागा लगाइए तो 2 के पावर कट जाएगा 48 पूरे पूरे, यानी कि पावर में 4, पावर में 4 बचेगा, और यहाँ 2 के पावर 4 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में इकाई नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, दहाई, तो दहाई के जगह पर, दहाई के जगह पर 1 है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये है, इसमें भी खोजिए, अगर 2 5 मिलता है तो 0 हो जाएगा, 2 5 है, 82 में 2 है, 82 में 2 है, और 85 में 5 है, 17 5 85, और यहाँ पर ही आप काटिएगा तो 2 इसमें से भी निकल जाएगा, यानी फिर हो गया 5 दूनी 10, इकाई की जगह 0। अगला क्वेश्चन ये देखिए, देखिए नियम आ गया वो वाला, 0 0 1 5 और 6, इसके पावर कुछ भी रहे इकाई 5 होगा, जैसे 25 है इकाई 5 है,
अगर कुछ भी पावर रहे तो हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, नियम था। अब माइनस का 1 कर दीजिए, आंसर आ गया 4, यानी 4 हो गया। उसके बाद है, हाँ, यहाँ से टाइप नंबर 3, 2 क्वेश्चन टाइप नंबर 3 बड़ा जबरदस्त है। चलिए, टाइप नंबर 3 में यूनिट डिजिट के टाइप नंबर 3 में हम लोग देखें। अगर किन्हीं को वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल टेलीग्राम 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 पर एशिया एजुकेशन एशिया एजुकेशन एशिया एजुकेशन सर्च करने से वहाँ ज्वाइन का जो ऑप्शन आएगा वहाँ जाके ज्वाइन करें। वीडियो के साथ साथ आपको ये सब पीडीएफ के रूप में सब मिल जाएगा। यहाँ आप क्वेश्चन पर आ जाए थोड़ा, देखिए क्वेश्चन में है कि 32 के पावर में है 32, फिर है 32। तो याद रखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर गिनना है, 3 याद रखना है। तीसरा नंबर पर यहाँ पर 2 तरह के संख्या हो सकता है। एक तो हो सकता है सम, इवन नंबर, दूसरा हो सकता है विषम, ऑड नंबर। तो सम के लिए आप 2 लेंगे और विषम के लिए 1 लेंगे। अब भुलाने की बात आई तो 2 खुद सम है, 1 खुद विषम है। अब यहाँ पर तय करेगा कि 32 कौन सी संख्या है, 32 सम है कि विषम। 32 तो सम है, तो 32 को हटा दीजिए और यहाँ पर 2 ला दीजिए। अगर यहाँ पर 32 के जगह 33 रहता तो विषम रहता, तो 33 को हटा देते और उसके पावर में 1 रखते। तो यानी हम जान गए कि अगर सम रहेगा तो 2 लेना है, विषम रहेगा तो 1 लेना है। केमा स्थान पर तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो 32 के 32 ये वाला लिख दिए, पावर में है 32 ये वाला लिख दिए। अब इसको हटाना है और इसके जगह या तो 2 रखना है या तो 1 रखना है। लेकिन ये निर्भर करेगा किस पर, कि अगर सम है तो 2, विषम है 1, यानी 32 सम है तो सम के लिए 2 रखेंगे, सम के लिए 2 रखेंगे। आप याद करें कि 32 तो 32 लिख दिए हैं, 32 का स्क्वायर कितना होता है। अब 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो याद रखेंगे 1024 होता है, 1024 होता है। अब वो वाला नियम लगाइए, इसके इकाई के जगह पर 2 ले लीजिए, बाकी इसमें 4 का डिवाइड दे दीजिए, तो 4 से 6 बार में कट जाएगा 24, शेष कुछ नहीं बचेगा। फिर भी लेना है पावर में कितना, तो 4, शेष कुछ नहीं बचेगा, फिर भी लेना है पावर में 4। अब 2 के पावर 4 का वैल्यू जानते हैं 16, और 16 में बताइए इकाई का अंक क्या है, तो 6। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये आपका टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है और मजेदार भी है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उसी के अंतर्गत ये सवाल है। यानी यहाँ है 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 के डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका कोई अनंत नहीं है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, जाते रहा जाते रहा। हमें बताए थे कि ये पहला है, ये आपका पहला है, और ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। हमें तीसरा से मतलब है, बाकी ऊपर से कोई मतलब नहीं, सब खत्म। आपको याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा सम है तो 2 लीजिए, तीसरा अगर विषम है तो 1 लीजिए। अभी तो बताए थे, सम के लिए 2, विषम के लिए 1, सम के लिए 2, विषम के लिए 1, सम के लिए 2, विषम के लिए 1। अब बताइए यहाँ 35 सम है कि विषम, विषम है, तो यानी 35 को हटाएंगे और वहां 1 लिख देंगे, बाकी सेम सेम। 33 के पावर में 34 के पावर में 1 किसके जगह पर आ गया, 35 के जगह, क्योंकि कहें कि 35 विषम है, 35 विषम है और विषम के लिए 1 लेते हैं, लेकिन 35 को हटा के लेते हैं, बाकी ऊपर से कोई मतलब नहीं है, काम इतना ही में चलेगा। अब इसको कैलकुलेशन करिए, 33 के पावर, बोले 34 के पावर 1 का मतलब 34 तो होगा, 34 के पावर 1 कहने का मतलब 34। इसके बेस में इकाई पर कितना है, 3, 4 से भागा लगा इसको, 4 32, शेष कितना बचेगा, 2, और 3 के स्क्वायर 9, यानी इकाई के स्थान पर 9 होगा। और इस तरह से हमने यूनिट डिजिट का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों खत्म कर दिए। इसके बाद जो हम लोग लेके आएंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय निकालने का तरीका। और अभी
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह टेलीग्राम पर एशिया एजुकेशन जाकर सर्च करें और वहां से इसका पूरा PDF और वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।